हमारे सेशन की इस केस स्टडी में हम देखेंगे कि जब एक इमोशनल ब्रेन ओवर रिएक्ट करना बंद करता है तो उसका ब्रेन वेव्स में क्या फ़र्क दिखता है। एंड एज आई ऑलवेज से, हर एक केस स्टडी अलग होती है, काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है हर एक केस स्टडी से। अगर की बिफोर सेशन ईजी रिपोर्ट देखें तो क्लियरली लिखा है हाई वोल्टेज शार्प वेव्स नोटेड फ्रॉम बायलैटरल टेम्पोरल रीजन। लेकिन यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट समझना ज़रूरी है कि इसका मतलब क्या है। हाई वोल्टेज का मतलब सिग्नल थोड़ा इंटेंस था। बायलेटरल टेम्पोरल रीजन का मतलब ब्रेन के इमोशनल एरियाज दोनों साइड्स पे। इसका मतलब कि ब्रेन की जो इमोशनल एरियाज हैं दोनों साइड पे, वो कभी कभी बहुत स्ट्रांगली और शार्पली रिएक्ट करते हैं। मतलब इमोशनल ब्रेन बहुत ईजिली ट्रिगर हो जाता है। अब की न्यूरोलॉजिस्ट की ईजी रिपोर्ट का आफ्टर सेशन देखने से पहले कि आफ्टर सेशन ब्रेन वेव्स में क्या फ़र्क आया, जो कि ब्रेन की क्लियर पिक्चर हमें देगा, हम से ही बोलते हैं कि उसे कैसा लगा। मैं अपना आपको ना शुरू में वो कहने लगा था इमेजिन कि मैंने जो करना है, तो ना मुझे 4-5 दिन फिर हुआ से मैं कर रहा था आई को नहीं गिरो, मतलब जैसे आई को झटका नहीं लगता। हाँ। तो अब मुझे लगी नहीं समझा कि नींद आती तो अलग बात होता है कि नींद आ रही, पर मुझे वो फील हो रहा है कि ना लगे हुआ आगे हुआ। You felt that unconsciousness, like वो एक connection feel हुआ। तो फिर पहले तो मेरे से मन में होता ना कि अगर मैं ऐसे हेड डाउन पे करूं तो ज्यादा अच्छा रहेगा, तो मैं नहीं तो करता रहता हूं। पर मुझे फिर इस बार मुझे फील हुआ, मतलब मैं थोड़ी मेरे को लगा कि मैं इसे प्रैक्टिस करूंगा ना तो मैं कर पाऊंगा। Yes. अभी मेरे मन में दिमाग में ये चल रही थी काफी सारी अलग अलग, मतलब बीच में कुछ भी आती है आती रहती है, वो करे जाता और मैं उसको सोच रहा कि अपनी इमेज बनाऊं जो मैं करना चाहता हूँ। पर वो इमेज बनी थी, फिर मैं सोचता रहा, फिर वो बीच में होता ना ब्लैक, फिर मैं जो हो रहा है करता रहता हूँ, पर बीच में फिर वो होता है जिससे आयो गिर नहीं आता। अब आपको अपनी एनर्जी में शिफ्ट नजर आ रहा है, जो हमने बात उस वक्त की थी उस रूम में, और मैंने बोला था कि आप पूरा सेशन करो, आपके आंसर आपके सेशन में ही आपके आंसर छुपे हुए हैं, है ना। आपको अपनी एनर्जी में, बोलने की एनर्जी में ही शिफ्ट नजर आ रहा है, लाइक बोलने के तरीके से ही शिफ्ट नजर आ रहा है, राइट। अब इसी चीज़ को देखते हैं कि न्यूरोलॉजिस्ट की ईजी रिपोर्ट क्या बोलती है आफ्टर सेशन में। बैकग्राउंड रिदम फिर से अल्फा ही है 9 to 10 हर्ट्ज, लेकिन यहाँ एक इम्पॉर्टेंट डिफरेंस है। रिपोर्ट में अब शार्प वेव्स का कोई मेंशन नहीं है, कोई एसिमेट्री नहीं, कोई अब नॉर्मल फाइंडिंग नहीं है। इम्प्रेशन बिल्कुल क्लियर है और ईजी इज डिस्क्राइब्ड एज अ नॉर्मल अवेक रिकॉर्ड। और यही बात चंदन ने भी फील की और यही बात न्यूरोलॉजिस्ट की रिपोर्ट भी बोलती है। लेकिन थोड़ा और डीप डाइव करते हैं, थोड़ा अच्छी तरह से और समझते हैं बिफोर एंड आफ्टर ब्रेन में कि ब्रेन क्या बोल रहा था, ताकि आप अच्छी तरह से समझ पाएँ। अगर आप सेशन से पहले की रॉ ईजी वेव फॉर्म्स को देखें तो आप देख पाएंगे कि आप सडन हाई एम्पलीट्यूड शार्प डिफ्लेक्शंस नोटिस कर रहे होंगे, और ये शार्प एक्टिविटी स्पेशल टेम्पोरल चैनल्स में ज़्यादा प्रोमिनेंट हो रही है। रिदम स्मूथ नहीं लग रहा है बल्कि रिएक्टिव सा लग रहा है। ये बिल्कुल मैच करता है उस चीज़ से जो रिपोर्ट में हाई वोल्टेज शार्प वेव्स के फॉर्म में लिखा है। वही अगर हम आफ्टर सेशन की रॉ ईजी वेव फॉर्म्स को देखें तो पिक्चर काफ़ी चेंज हो चुकी है। ईजी विजुअली ज़्यादा स्मूथ और रिदमिकली ऑर्गेनाइज्ड लग रही है। जो हाई वोल्टेज शार्प फीचर्स पहले दिख रहे थे अब वो नज़र नहीं आ रहे हैं। ब्रेन एक्टिविटी अब ज़्यादा स्टेबल और वेल रेगुलेटेड लग रही है, जो मैं अपने सेशन में मेडिटेशंस, ब्रेथ वर्क और साइंस समझाता हूँ, ये सारा उसका कमाल है। एज आई से, एशियन प्रैक्टिसेस बैक्ड बाय साइंस। लेकिन अब ये देखते हैं कि एनर्जी सेंटर्स के ऊपर क्या फ़र्क आया बिफोर एंड आफ्टर सेशन बायोवेल टेक्नोलॉजी के थ्रू। चंदन की रिपोर्ट में देखिए क्लियरली लिखा था कि पहले कैसे इमोशनल ब्रेन कैसे इफेक्ट कर रहा था, कैसे शो हो रहा था, एंड आफ्टर द सेशन क्या डिफरेंस आया है। ये बिलीफ सिस्टम नहीं है, ये वेल रेगुलेटेड मेजरेबल रिजल्ट्स हैं।